अगर आपकी वोट होती, अब तो आपकी वोट है नहीं जाग रहे हैं, अगर आपकी वोट होती तो आप किस पार्टी को अगर चुनाव करते? बीजेपी। बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में सर्वे करने के लिए आए हैं और हम नूह और पलवल के बीच में हथीन सीट पड़ती है, वो इलाका है, उसमें हम आए हैं। इस सीट पे मुसलमान वोटर और जाट वोटर इम्पोर्टेंट है और हम एक छोटा सा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र का एक बाजार है, वहां पर हम हैं और हम पता करते हैं वहाँ की जागरूक जनता से कि क्या माहौल है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? पवन कुमार। इस बार जो है किस पार्टी का माहौल है? सर माहौल तो यहाँ पे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन अब की बार इस सीट पे समीकरण अलग है। यहाँ पे जो है आधी वोट हिंदू की आधी मुसलमान की है, तो अब की बार यहाँ पे जो कैंडिडेट मुसलमान जो है ज्यादातर जो है इंडियन नेशनल लोकदल से तैयब हुसैन का। तो इसका मतलब यह है कि बाकी क्षेत्र के मुकाबले सीट का हिंदू मुस्लिम का चुनाव है। उनमें आधी वोट तो उनकी यही, उनकी पोलिंग परसेंट भी ज्यादा होता है, तो इस वजह से जो अब की बार जो झुकाव है उनकी तरफ ही है। तो इस बार कौन सी पार्टी जीतने की संभावना आपके हिसाब से? सरकार तो बीजेपी की आनी है, लेकिन इस सीट का जो समीकरण यही बन रहा है कि यहाँ पे जो है मुस्लिम कैंडिडेट है तैयब हुसैन और इंडियन नेशनल लोकदल से उसके ही जान ज्यादा है। आपके हिसाब से पिछले 10 साल में क्या करें बीजेपी ने ऐसे कौन से काम किए जिससे आप चाहते हैं कि आप ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार रिपीट होगी? नहीं, बीजेपी के काम तो सभी बढ़िया, बीजेपी ने अच्छा काम किया, कांग्रेस के मुकाबले सब तरह से सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो है 10 साल जो हो गए हैं तो जनता को भी थोड़ा ऐसे लगता है कि बदलाव होना चाहिए। नहीं, सरकार सही है, बढ़िया। अच्छा, आप हमें 3 काम ऐसे बताइए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो बीजेपी के। बीजेपी के सारे ये हैं, करप्शन नहीं था, सारे काम ऑनलाइन कर दिए, जो है घूसखोरी खत्म, सारी रोड बढ़िया अच्छे बना दिए, सारी सुविधा अच्छी दी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इनके दूसरे साथी से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? सुभाष सागर। आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार आने की संभावना है? एनएलओ तैयब हुसैन भील का। ठीक है, एडिटिंग में अगर पूरे हरियाणा में एक एवरेज लगाया जाए तो कौन सी पार्टी आगे चल रही है? लगभग देखे तो बीजेपी आगे चल रही है। दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी है? दूसरे नंबर पर क्या बताएं जी, वही कांग्रेस। तो ये जो जेजेपी का गठबंधन है या जो इनेलो का गठबंधन है उसका कितना असर दिखाई दे रहा है आपको? 0%, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कल एक सीट निकलेगी इधर से बस इन लोगों की। तो आपके हिसाब से बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, और तो हमने भाई साहब के विचार सुने, अब एक अन्य नागरिक से बात करते हैं, देखते हैं उनके क्या विचार है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मौका का बात करी जाएगी, कोई बात नहीं। आप हमारे एक नौजवान दोस्त है, हो सकता है इनकी वोट ना हो, बता दो, इनसे हम जानना चाहते हैं। आप आ जाओ। आपका नाम क्या है? विवेक डागर। विवेक डागर। अगर आपकी वोट होती, अब तो आपकी वोट है नहीं जाग रहे हैं, अगर आपकी वोट होती तो आप किस पार्टी को अगर चुनाव करते? बीजेपी। जैसे आप एक नवयुवक है, आने वाले टाइम में नवयुवक की भविष्य है, और तो आपको किस पार्टी से ज्यादा उम्मीद है? बीजेपी से। चलो, इनको बीजेपी से उम्मीद है। और हम भाई साहब से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? विकास। विकास, आपकी नजरों में इस बार हरियाणा में कौन सी पार्टी आ रही है? बीजेपी के कोई 3 काम? बीजेपी जी काम ही काम है। नहीं, 3 काम जो सबसे खास हो हरियाणा में या वैसे देश में? हरियाणा में जी एक तो नन्ने ये करिए जी, खर्ची पर्ची बचा दी है, जो लायक है वो लगे वो। ठीक है जी, और रोड देख लो, हालांकि यार रोड में तो हमारे में कुछ है ना, लेकिन जो नन्ने रोड के काम करवाया, बॉम्बे एक्सप्रेसवे देख लो आप ये बताइए, जो पहले मुख्यमंत्री थे खट्टर जी, उनको हटाना पड़ा, आखिर ऐसे कौन से कारण है क्या उनके जो उनको हटाना पड़ा? वो तो जी पहले हटा देना हिसाब से, तो पहले हटा, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी थी। कमी तो बहुत ही जी उसमें। आपके कहने के हिसाब से बीजेपी के सारे काम अच्छे हैं, फिर भी आप ये कह रहे थे खट्टर साहब को हटा देना चाहिए था। अगर उनके अलावा कोई और रहता तो ये बात नहीं, यहाँ तक ना पहुंचती। अगर जाट रहता ना उनकी जगह, हाँ जी, तो बात ही अलग रहती कुछ। इसका मतलब ये है कि आपका अगर मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी में कुछ कमियां जरूर देखते हो? बिल्कुल जी, कमी तो हर सरकार में रही। हरियाणा के चुनाव में जाटों का कितना बड़ा योगदान है?
योदानीपुर उनको जाटन को। नहीं जैसे सुनने में आया है कि जाटों के खिलाफ 36 बिरादरी इकट्ठी हो जाती है, इससे तो जाटों को नुकसान हो जाएगा। देखो जी ऐसे कोई ना देख रहा है, कभी 36 बिरादरी ऐसे का के वो खिलाफ ना देख रहा है जो बात। कांग्रेस ने जो जाट को उम्मीदवार मुख्यमंत्री का लगभग घोषित ही कर रखा है, हाँ जी हुड्डा जी को, हाँ जी। तो जाटों का कितनी परसेंटेज वोट उनको मिलने की संभावना है कांग्रेस को? देखो जी अगर हिसाब से लगा के, अगर जाटन के हिसाब लगा, जाट इकट्ठे तो रहे ना पहले जैसी बात है, लेकिन फिर भी 90% से जाट हुड्डा साहब के साथ मिलेंगे। जो चुनाव आ रहा है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कितना असर है, उनके हिसाब से कितने वोट पड़ेंगे? देखो जी वो तो समय बताएगा, क्योंकि अभी कुछ कह ना सके ऐसे हिसाब से। जब 1 तारीख को वो यहाँ लेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। अब हम पुराने साथी से एक सवाल वो करते हैं कि आज की तारीख में राहुल गांधी का आप देश की राजनीति में क्या महत्व देखते हो? बाबू जी राहुल गांधी को देश की राजनीति में जीरो महत्व है, और राहुल गांधी की वजह से तो हरियाणा में सरकार ही नहीं आनी। अगर सरकार आने के चांस है तो हुड्डा की वजह से है। राहुल गांधी का तो हरियाणा क्या देश की राजनीति में तो एक खिलौना हो, बस कोई ना हो उसमें राजनीति का सेंस, बेकार बिल्कुल जो। तो इसका मतलब जहां तक हथनी सीट के बारे में दोबारा मैं पूछना चाहता हूं, तो आपके हिसाब से दोबारा सोच समझ के बताएं कौन इनेलो की पक्की जीत है क्या? इनेलो की 100% जीत है। अगर हिंदू कैंडिडेट इसमें ना कि 5 खड़े हुए हैं, अगर इनमें भी 1 या 2 रहते तो हिंदू कैंडिडेट कोई बन जाता, लेकिन अब इनेलो की ही जीत पक्की है। तैयब हुसैन जो है बन के आ रहे हैं। आज हम हरियाणा में चुनाव सर्वे के लिए आए थे। ये हथनी सीट जो है पलवल और नूह के बीच में है। इसमें जाट और मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है। हिंदू कैंडिडेट ज्यादा है, मुसलमान कैंडिडेट कम है। इस कारण से इनेलो की संभावना बनती दिखाई दे रही है जनता के हिसाब से। अब देखते हैं कि जनता चुनाव में किसके भाग का क्या फैसला करती है। सभी को नमस्कार।